बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज हम एक ख़ूबसूरत सी फ़्रॉक बनाने वाले हैं जिसके ये दामन पे लेसें लगी हुई हैं और बाजुओं में और गले में ख़ूबसूरत सा एक डिज़ाइन बना हुआ है। इस वीडियो में हम इसकी कटिंग और सिलाई का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। तो साइड पे इसके चौक भी बने हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसकी कटिंग और इसकी सिलाई का मुकम्मल तरीक़ाकार पता चल सके। ये हमारे पास मुकम्मल सूट पीस का कपड़ा है जिसमें से बॉडी और बाजू का कपड़ा हमने उतार लिया है और इसकी बॉडी जो होगी वो शॉर्ट होगी। आम फ़्रॉक की कटिंग की तरह हम इसको भी ऊपर नीचे बॉडी के कपड़े को बिछाएंगे और यहाँ पे हमने एक निशान लगाना है और कपड़े को नीचे से पहले हम अच्छी तरह से कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये है हमारे पास इसका सैंपल, इसके मुताबिक हम इसको बना रहे हैं। तो बॉडी की लेंथ जो हमने रखनी है वो 10 इंच है, सिर्फ 10 इंच बॉडी की लेंथ है। तो यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगाकर इसको स्ट्रेट सीधा कर लेंगे और पहला हमने तीरे का निशान लगाया और कटिंग का तरीक़ाकार तकरीबन सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये शॉर्ट बॉडी में बना हुआ है। इसकी जो बॉडी है वो सिर्फ चेस्ट तक ही होगी, कमर में इसकी शेप नहीं होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बैगी फ़्रॉक लूज़ फिटिंग में ये बनता है। तो ये आपके सामने हमने इसकी बॉडी कटिंग कर ली है। अब बढ़ते हैं इसके बाजुओं की तरफ। इसके बाजू हमने किस तरह से कटिंग करने हैं। बाजू का कपड़ा हमने पहले से उतार के रखा हुआ है, तो बाजुओं को भी हम इसी तरह से डबल तय लगाकर कुर्ता बाजू कटिंग करेंगे। जो लूज़ फिटिंग में होते हैं कुर्ता बाजू कटिंग में हमारे बिल्कुल वही आएंगे। तो ये आर्म होल का हमने निशान लगा दिया। यहाँ से इसका कंधा और बाजू की मोरी रखते हुए हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल सीधा इस तरह से, और बाजू हमारे इस तरह से कटिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने ख़्याल रखना है कि यहाँ पे हमने एक 5 इंच का एक निशान लगाना है जिसको हम फुटे की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने 1-1 इंच की बीच में इसमें लाइनें लगानी हैं, क्योंकि इन लाइनें को ऊपर जो है वो हमारे पिन टक डलेंगे, मतलब हमारे टॉप की सिलाइयाँ, कंकर की सिलाई जिसको कहते हैं, वो सारी सिलाइयाँ लगेंगी और ये बाजू की जो मोरी है वो सिलाइयाँ लगाने से क्लोज़ हो जाएगी। दोनों साइडों पे इस तरह से हमने 1-1 इंच की सिलाइयाँ लगानी है और साथ में ये कट लगा लेने हैं। अब हमारी बॉडी और बाजू दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके फ्लेयर की जानिब। अब इसका फ्लेयर किस तरह से कटिंग करना है वो भी आपको इसी वीडियो में तरीक़ाकार बताएंगे। तो ये बाकी का कपड़ा हमने डबल करके बिछा लिया है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 हमारे पास फैब्रिक ऊपर नीचे फ़ोल्ड हुए हैं और यहाँ पे एंडिंग से हम पहले इसको कटिंग करके बराबर कर लेंगे। और एक निशान हमने इसके एंड के ऊपर इस तरह से लगाना है। यहाँ पे हमारी लगेगी सिलाई। तो देखें, अब यहाँ पे देखें 10 इंच की बॉडी है, यहाँ पे हम रखेंगे 10 इंच। अब यहाँ से हमने लेंथ रखनी है इसकी 46, तो 46 पे लेंथ का निशान लगाएंगे। आपको जितनी लेंथ तैयार करनी है आप उसके मुताबिक इसका निशान लगा सकते हैं। तो इस निशान को हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा करना है और सीधा करने के बाद हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा नीचे वाला फ्लेयर इसका। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि बॉडी, ये देखें यहाँ पे 3 इंच पे हमारा निशान जो आ रहा है वो आ रहा है साइड का, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं।
ये है हमारी फ्रंट की बॉडी। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये 3 इंच मुकम्मल है हमारा। 3 इंच ये यहाँ पे जुड़ेगी और यहाँ से साइड, हमने साइड का निशान लगाना है 14 इंच पे। ये यहाँ से कंधे से लेके साइड का निशान हमारा 14 इंच पे आ जाएगा। 14 इंच के बाद हमारे जो है वो साइड के चौक ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक कट हम लगा देते हैं। यहाँ तक हमारी साइड बंद होगी, उसके बाद हमारे फ़्रॉक के जो हैं वो चौक बन जाएंगे। जोड़ते वक्त हम साइड को इस निशान के ऊपर आपस में मैच कर देंगे और यहाँ पे हमारी साइड आपस में मैच हो जाएगी और यहाँ पे हमारी सारी चुनट्स आ जाएगी फ्लेयर के बीच में। तो ये फ्रंट, बैक और बॉडी मुकम्मल कटिंग होने के बाद अब बारी है जी इसका नेक किस तरह कटिंग करेंगे, वो भी तरीक़ाकार हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो बुकरम को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा बुकरम में कर्व है वो हम निकाल लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल सीधा आ जाए। अब बुकरम को हम इस तरह से इस रुख में रखेंगे, गला कटिंग करने के लिए इस रुख में रखेंगे और यहाँ पे पहला हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। ठीक है, ये 2.5 इंच का हमारा निशान आ गया। उसके बाद 2 इंच का यहाँ से हमने निशान लगाना है इसको 4 इंच का और फिर हम इन निशान को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। मतलब हमने ये एक डब्बा बना देना है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे जो हमने 2 इंच रखा हुआ था, 2.5 इंच का हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने गले को स्ट्रेट करना है 10.5 इंच, क्योंकि 10 इंच की बॉडी हमारी और आधा इंच हमारा बीच में मार्जिन चला जाएगा। तो ये निशान आ जाएगा हमारा 10.5 इंच पे। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि पहला निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच पे। अब एक एक सूत्र 1.5 इंच से बढ़ाते हुए हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। 1.5 इंच से एक सूत्र और फिर एक सूत्र और फिर एक सूत्र, फाइनली हमारा ये 2 इंच के बराबर, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एक एक सूत्र की शेप देते हुए गले को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से हल्की सी हमने गोलाई दे देनी है और नीचे से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमारा सीधा हो जाएगा और फिर हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। पहले हमने अंदर वाली साइड से गले की कटिंग करनी है, अपने लगाए हुए निशान के बिल्कुल ऊपर। और फिर हमने बाहर वाली साइड की कटिंग करनी है, ये भी हमने जो निशान लगाया था इसके सेम ऊपर। तो ये है जी हमारा गला कटिंग हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से बैठेगा। ये देखें, ये जो निशान है इसके ऊपर हमने एक कट लगाना है और यहाँ पे हमारा गला बैठ जाएगा। ये हमारे कट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से इस साइड पे। तो ये हमारा मुकम्मल गला बनकर आपके सामने आ गया है। और नीचे से हम इसको थोड़ा सा काट के इसकी शेप अच्छी दे देंगे और मुकम्मल गला हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने इसको एक रफ़ पीस के ऊपर, जो हमारे कपड़े का पीस है उसके ऊपर हम चिपका कर इस्त्री के साथ इसको उल्टा लेंगे। गले की लेंथ चूँकि बड़ी है और हमारे पास कपड़ा कम है तो हम इसको सेंटर में से कटिंग करके गले का जो बैक का सेंटर है उसमें हम एक जोड़ डाल देंगे जो कि बैक में ही आएगा और गला हमारा इजीली इस तरह से बन जाएगा।
ये देखें इसकी लेंथ कपड़े की कम हो रही है, हम इसको सेंटर में से कटिंग करेंगे और इसको जोड़ डालकर हमने गले को इस तरह से चिपका लेना है और फिर ये अंदर वाली जो गले की हमारी साइड है उसको हमने सिलाई लगाकर पलट लेना है। बस यहाँ पे हमने साथ साथ जो दबाव रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कटिंग कर लेंगे और अपने गले के अंदर कट लगाकर इसको पलट कर हम इसको प्रेस करके बिठा लेंगे। मुकम्मल गले की पट्टी हमने तैयार कर ली है और ये है इसका सेंटर में से हमने इसको यहाँ पे निशान लगाना है 2.5 इंच यहाँ और 2.5 इंच यहाँ पे, मतलब हमारा ब्रॉड जो तैयार आएगा वो 5 इंच आएगा। तो हम इसको चॉक से इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद देखें हम इसको इन्हीं निशानों के ऊपर, ये जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर हम इसको बिठा देंगे। अब यहाँ पे नीचे हमारा जो है वो निशान है और ये बिल्कुल सेम उसी जगह पर बैठा है जहाँ पर हमने कट लगाए थे और ये यहाँ पे। तो हमारा नेक कुछ तैयार इस तरह से आएगा। ये है इसका बैक साइड और ये देखें हमारा नेक इस तरह से तैयार आएगा। अब जल्दी से इसको हम लगाते हैं और आपको बताते हैं कि इसको लगाना किस तरह से है। ये है हमारी बॉडी का फ्रंट। अब गले का सेंटर इस तरह से रखते हुए ये जो सेंटर का जोड़ है ये वाला, इसको इसके ऊपर रखते हुए हम इसके बराबर करेंगे और नीचे वाली साइड पर हमने चॉक से निशान लगाने हैं। जहाँ पे हम ये चॉक के निशान लगा रहे हैं उसमें से हमने सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखना है और ताकि ये चॉक का निशान जो है इसके ऊपर हमारी सिलाई लगेगी तो हम मार्जिन रखते हुए इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये है हमारी बैक की बॉडी। तो बैक की बॉडी के ऊपर हम फ्रंट की बॉडी को इस तरह से रखेंगे और इसका भी दबाव हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब बारी है इसको जोड़ने की, तो चलें हम इसको जोड़ने का प्रोसेस जल्दी शुरू करते हैं। दोनों तीरे हमने जोड़ लिए हैं और जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा बीच में गला जो है वो आएगा। अब यहाँ पे हमने गले की पट्टी का सेंटर और बैक बॉडी का सेंटर आपस में बराबर रखते हुए यहाँ पे हमने एक टॉप की सिलाई लगाते हुए गले को बॉडी के अंदर मुकम्मल फ़िट कर देना है। तो तरीक़ाकार आपने सेम यही अपनाना है जिस तरीके से हम इसको जोड़े हैं। जोड़ने के बाद इसकी लुक कैसे आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। एक साइड को हमने वहाँ से शुरू किया और दूसरी साइड को हम इस साइड से शुरू करेंगे। बैक से ही शुरू करते हुए हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये बॉडी के बीच में हमारा गला फिट हो गया जी। तो ये देखें कितना खूबसूरत गला इसके बीच में परफेक्ट सेट आया है। अब है हमारे पास बारीक शटल वाली लैस जो कि हमने इसके ऊपर नीचे लगानी है। तो ये बहुत खूबसूरत ही प्यारी सी लैस हमने ली है जो कि हम इसके बीच में लगाएंगे और जल्दी से हम इस लैस को लगाते हैं और ये भी काम हम मुकम्मल करते हैं। नेक के ऊपर नीचे दोनों साइडों पे हमने लैस लगा ली है। अब है इसके बीच में पैच लगाने की, ताकि हम जिस साइज़ पे बना रहे हैं तो ये ब्रॉड हमने रखना है 7 इंच। ये देखें डीप गला हमारा 6 इंच आ जाएगा। ये मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हुए सिलाई के साथ हम पक्का कर लेंगे। हमने जो पैच तैयार किया उसके बीच में हमने थोड़ी सी पेपर बुकरम यूज़ किया ताकि ये हार्ड हो सके और ख़ूबसूरत अपनी जगह पे बैठ सके। ये देखें यहाँ से हमारा साइज़ आएगा 7 इंच
और यहाँ से भी आपने चेक करना है 7 इंच है, ताकि ये सेंटर का पैच टेढ़ा ना हो, अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हो। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको हम बंद कर लेंगे और यहाँ पे हमारी बॉडी हो जाएगी मुकम्मल। बॉडी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब आ जाए नीचे के फ्लेयर की तरफ, तो उसको भी हम जहाँ पे निशान हमने लगाया था उसको हम इस तरह से चुनट देंगे और चुनट देने के बाद बॉडी के साथ बराबर करेंगे और फिर इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ने का सेम यही तरीका होगा, इसलिए हम अपने वीडियो में आपको सिर्फ एक ही पोर्शन बताएंगे कि ये देखें फ्रंट हमने जोड़ लिया है, बैक भी सेम इसी तरह से है और फिर हमने साइड की सिलाइयाँ बंद कर देनी है दोनों साइडों से। दोनों साइडें हमने बंद की हैं और दामन पे भी लैस लगा दिया है। चॉक्स को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इनके ऊपर हमने सिर्फ एक एक सिंगल सिलाई लगानी है, क्योंकि ये कुर्ता टाइप एक फ़्रॉक है और इसमें सिर्फ सिंगल सिलाई ही अच्छी लगती है, ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे इसमें। और चारों चाक हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब लास्ट में है जी, ये हमारे पास बाजू जो आपने देखे हैं कि जिस पे हमने निशान लगाए हुए थे, ये बाजू को खोलेंगे तो निशान हमारे उल्टी साइड में हैं। ये निशान थोड़े से डार्क हैं और हमें फ्रंट साइड से फ़ील हो रहा है, शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ रहे हो। अगर आप लोग फ्रंट पे इस तरह से निशान लगाएं तो वो आपने लाइट से करके लगाने हैं, क्योंकि ये निशान फिर बाद में जाते नहीं हैं। तो इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करके तय लगा के एक छोटा सा निशान लगा लेना है फ़ोल्डिंग का, और फिर हम इसको मशीन के साथ इस तरह से पिन टक डालेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे निशान हैं नीचे पे हमने कट लगाए हुए हैं, अपने कट्स के ऊपर मुकम्मल हम इसको पिन टक्स डालते जाएंगे। मुकम्मल पिन टक डालने के बाद हमारे बाजुओं की लुक कुछ इस तरह से आएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है और सब एक जैसे ही डले हुए हैं। तो हम फाइनली इसके ऊपर यहाँ पे लैस लगाएंगे। लैस लगाकर हमने इसी सेम कपड़े में से बाजुओं का पलटा करना है और पलटा करने के बाद हमने इसके अंदर वाली साइड पे तरपाई कर देनी है, ताकि ये जो हमने पिन टक की सिलाइयाँ लगाई हुई थी इनके ऊपर अगर हम मशीन की सिलाई लगाएंगे तो वो बैठ जाएगी सारी, इसलिए हम बाजुओं के ऊपर तरपाई करेंगे। अब बारी है जी इसके बाद आर्म होल की, तो हमने 6.5 इंच रखा है। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको रख लेंगे और फाइनली हमने इस फ्रॉक के साथ बाजू को लगाना है और इसके बाद हमारा मुकम्मल ड्रेस तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की तरफ